हमारे इस्लाम में भी जन्नत के बारे में कई अहादीस के अंदर बताया गया है। प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं क्या नासा को जन्नत की दीवार मिल गई, डिस्कवर्ड द वॉल ऑफ हेवन एट द एज ऑफ द यूनिवर्स। तो टाइटल तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि नासा को जन्नत की दीवार मिल गई। मतलब अब तक हमने जितनी वीडियोस देखी हैं उसके अंदर हमने देखा है कि कुरान के अंदर जितना कुछ पहले से लिखा हुआ था वो साइंटिस्ट अब उसको डिस्कवर कर रहे हैं। अब ऐसे ही आज का है कि क्या नासा को जन्नत की दीवार मिल गई, तो मतलब वो तो ऑलरेडी पता था, पर अब साइंटिस्ट को भी पता चल गया। तो चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने 9 इनक्रेडिबल हिडन सीक्रेट जाने थे जो कि कुरान में लिखे हुए हैं। तो वो वीडियो हमें बहुत पसंद आई थी क्योंकि आई थिंक काफी नॉलेज हमें उस वीडियो से मिली और कितनी ऐसी बातें थी, कितनी ऐसे प्रेडिक्शंस थे जो आज से कितने साल पहले कुरान में जो है हो चुके हैं और उसे अब डिस्कवर किया जा रहा है। साइंटिस्ट अब कुरान को पढ़कर इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, ये सब नॉलेज हमने कुरान से पढ़कर ली है। तो वाकई में इस तरीके की नॉलेज जो है वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास हमें जानने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान को यकीन है कि अल्लाह पाक ने हम इंसानों के लिए जन्नत को बनाया है, बल्कि बहुत से धर्मों की किताबों में भी जन्नत का जिक्र आया है। कोई इसे जन्नत कहता है, कोई स्वर्ग कहता है, तो कोई हेवन कहता है। और हमारा मानना है कि अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात में कहीं ना कहीं जन्नत जरूर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे साइंटिस्ट जन्नत की दीवार तलाश कर चुके हैं? तो आखिर कहाँ है जन्नत की ये दीवार? लेकिन दोस्तों, ये जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज तक हमारे साइंसदान कई सारी गैलेक्सीज के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक शायद सिर्फ हमारी कायनात के 5% हिस्से को ही जान पाए हैं। लेकिन इन 5% हिस्से में ही अरबों सितारे और गैलेक्सीज मौजूद है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कायनात के बाकी हिस्सों में क्या छुपा हुआ है? वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी इस कायनात का भी अंत यानी एंड कहीं ना कहीं पर है, और हमारी इस कायनात के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है, और वही दीवार हमारी कायनात का आखिरी छोर है। इसके आगे क्या है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं। दोस्तों, हमारी इतनी बड़ी कायनात के सेंटर में हमारी अपनी गैलेक्सी मौजूद है, यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारी जमीन यानी पृथ्वी मौजूद है। और आज हम इंसान अपनी जमीन से बाहर निकलकर कायनात के आखिरी छोर तक की जानकारी हासिल कर चुके हैं, और बताया जाता है कि आखिरी छोर ही जन्नत की दीवार है। लेकिन अगर हमें इस आखिरी छोर तक पहुंचना है तो हमारे पास एक ऐसा हवाई जहाज होना चाहिए, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट होना चाहिए जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चले। दोस्तों, वैसे तो कई सारी तहजीब में बताया गया है कि जन्नत आसमान में कहीं बनी हुई है, और इसकी सबसे बड़ी निशानी आसमान में मौजूद सितारों की बनी हुई एक दीवार, और इस दीवार को जन्नत की दीवार कहा जाता है। यही दीवार जन्नत की बाउंड्री कहलाती है। बताया जाता है कि इसके पार जन्नत मौजूद है। प्यारे दोस्तों, हमारे साइंटिस्टों को सितारों हमसे के 10 पीछे बिलियन बादलों के लाइट अंदर ईयर्स की जन्नत की दूरी दीवार पर है। एक ऐसी दीवार के बारे में पता चला है कि जो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, लेकिन बहुत ज्यादा रोशन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दीवार की रोशनी इतनी ज्यादा तेज है कि इतनी ज्यादा तेज, इतनी ज्यादा रोशनी पूरी कायनात में कहीं और मौजूद ही नहीं है। हो ना हो, ये रोशनी जन्नत की दीवार की ही है, या फिर कुछ और है, इसका जवाब भी हम आपको वीडियो के ख़त्म होने से पहले पहले दे देंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जन्नत के बारे में हर मजहब के अंदर बताया गया है कि जब इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा तो हर शख्स को ये जन्नत मिलेगी। हमारे इस्लाम में भी जन्नत के बारे में कई अहादीस के अंदर बताया गया है। प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत को मेराज की रात में अपनी आंखों से देखा था,
और फिर सहाबा इकराम को जन्नत के बारे में बताया था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहना है कि दुनिया के बाद जन्नत हमारे लिए एक बहुत ही आला मुकाम है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अच्छे अमाल करने वालों के लिए ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद है और ये वो जगह नूर से भरी पड़ी है। इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भी नेमतें जन्नत के अंदर मौजूद है उनमें से सिर्फ एक तिनके के बराबर की नेमतें भी दुनिया में जाहिर हो जाए तो हमारी ये पूरी दुनिया नूर से जगमगाने लगेगी। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि जन्नत बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद और चमकदार है, जहाँ का आसमान सफ़ेद रंग का होगा और उस आसमान में ना तो सूरज होगा और ना ही चांद होगा और ना तो वहाँ पर कभी अंधेरा होगा और ना ही ठंड या गर्मी होगी। जन्नत की हवा हमारी ज़मीन की हवा से और बिना सूरज चांद कितना खूबसूरत होगा। और दोस्तों, जिस दीवार को हमारे वैज्ञानिक जन्नत की दीवार बता रहे हैं, क्या वाकई में वो हमारी जन्नत की दीवार है या कुछ और है? जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि उस जगह इतनी तेज रोशनी है जैसे पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। हम आपको बता दें कि हमारी जमीन से 100 किलोमीटर दूर एक लाइन मौजूद है जिसे कारमन लाइन कहा जाता है, जिसे हमारी ज़मीन की आखिरी बाउंड्री बताया जाता है। और इसके बाद शुरुआत होती है हमारे सोलार सिस्टम की, और सोलार सिस्टम के बाद मौजूद है सोलार सिस्टम की बाउंड्री जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। और ये बाउंड्री हमारी ज़मीन से 18 अरब लाइट ईयर्स पर मौजूद है। इसके बाद एक और बाउंड्री की शुरुआत होती है जिसका नाम हेलियोपॉज है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक ऐसी भी बाउंड्री बनी हुई है जिसे एस्टेरॉइड की बाउंड्री बताया जाता है, जहां पर अरबों की संख्या में पत्थर हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अगर बात की जाए हमारी कायनात के आखिरी छोर की, तो ये दूरी हमसे इतनी ज्यादा है कि हमें यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 2 लाख साल का वक्त लगेगा। और यही वो जगह है जहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों ने उस दीवार को खोजा है जिसे जन्नत की दीवार बताया जा रहा है। इस जगह से बेहद तेज रोशनी निकल रही है। ये रोशनी इतनी ज्यादा है कि इसके आगे नहीं देखा जा सकता। इस रोशनी के आगे क्या है इसके बारे में शायद हम इंसान कभी भी पता नहीं लगा पाए, क्योंकि इस जगह इतनी तेज रोशनी का मतलब यही जाहिर होता है कि वो जगह अल्लाह के नूर से भरी हुई है और अल्लाह की इस जगह के बारे में जानने की इजाजत अल्लाह ने हमें नहीं दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तेज रोशनी अलग अलग गैलेक्सियों की है। ये गैलेक्सीज उस जगह पर आपस में मिलकर एक दीवार बनाए हुए हैं। ये गैलेक्सीज हमारे सूरज से अरबों गुना बड़ी है। पूरी कायनात में ये दीवार अब तक का देखा गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे हमने ढूंढ लिया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर 1-2 नहीं बल्कि अरबों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद है और ये सभी गैलेक्सीज है जो आपस में मिलकर ऐसी लगती है जैसे कि एक बहुत बड़ी दीवार हो। जन्नत की दीवार कहे जाने वाली इस लाइन को द हरक्यूलस कोरोना ग्रेट वॉल का नाम दिया गया है। दोस्तों, अब आप इस नाम को गूगल सर्च करके और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस दीवार की लंबाई 10 अरब लाइट ईयर बताई जाती है। दोस्तों, ये बता पाना तो मुश्किल है कि ये इतनी बड़ी लाइन वाकई में जन्नत की दीवार है या कुछ और, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस दीवार के आगे भी हमने साइंस के एक चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि गैलेक्सी की एक दीवार होती है। हम इंसानों को नहीं है। अल्लाह की इस कायनात को नाप पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी शान है हमारे उस अल्लाह की जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया। और हमारे वैज्ञानिक जिस दीवार को जन्नत की दीवार कह रहे हैं, ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि असल में इस बात का इल्म किसी को नहीं है कि जन्नत किस जगह मौजूद है। क्योंकि जन्नत वो मुकाम है जहाँ जाने की इजाज़त अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी नहीं दी थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब मेराज की रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गए थे, लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सिर्फ सिदरतुल मुंतहा तक ही जाने की इजाज़त थी। इसके आगे
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अकेले ही सफ़र किया था। वैज्ञानिकों ने जिस जगह की तलाश की है वहाँ मौजूद बेशुमार नूर की वजह से इसे जन्नत की दीवार समझा जा रहा है, लेकिन असल में ये जन्नत की दीवार नहीं है, बल्कि कई बड़ी गैलेक्सीज से निकल रही ये रोशनी है, क्योंकि जन्नत का पता लगाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। दोस्तों, अल्लाह हम तभी सब पर मुझे रहम ऐसा फरमाए लगा और कि हमारे साइंटिस्ट कैसे साथ इसे ढूंढ आफियत सकते का हैं। मामला फरमाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक बेशुमार कुदरत वाला है, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मतलब जब वीडियो स्टार्ट हुई तो ही हमें लग रहा था कि क्या ये बात सच है कि हाँ। साइंटिस्ट को सच में जन्नत की दीवार मिल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। पर एट द एंड उन्होंने बताया कि वो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज की इतनी ज़्यादा तेज़ लाइट है जिसको हमने जन्नत की दीवार समझ लिया था, पर वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली होता है एक इंसान, साइंटिस्ट भी इंसान ही है, तो इंसानों को कैसे जन्नत की दीवार मिल सकती है। तो ये सुन के हम तो थोड़े से शॉक्ड हुए थे स्टार्टिंग में, पर चलो वीडियो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी कुछ पता चला इस वीडियो के अंदर, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। साइंस जब हम अपने स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो हमने इस बारे में पढ़ा हुआ है कि गैलेक्सीज की अपनी बहुत रोशनी होती है और जब गैलेक्सीज इकट्ठा होती है तो वो एक मोटी सी वॉल बनाती हैं। तो आई थिंक इस वॉल को भी कुछ कहते हैं, मुझे प्रॉपर नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो जैसे ही वीडियो की स्टार्टिंग हुई और उन्होंने बताया कि एक दीवार है जिसमें पूरी रोशनी दिखाई देती है, तो एक सेकंड के लिए मुझे वो चीज क्लिक हुई कि शायद ये वो गैलेक्सीज वाली दीवार की बात कर रहे हैं। लेकिन पूरी वीडियो के दौरान ये हमें बताते रहे कि साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि ये जन्नत की दीवार है। तो एंड में जिस तरह से इन्होंने ये डाउट को क्लियर किया कि आखिरकार हैं तो हम इंसान ही, इंसान कैसे उस जन्नत की दीवार को देख सकता है, क्योंकि ये तो जो कह दीजिए एक तरीके की ब्लेसिंग है। जब खुदा इस तरीके की आपकी इबादत को कबूल करता है तभी आपको जन्नत नसीब होती है। तो वाकई में वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन एट द एंड उन्होंने हमारे सारे डाउट को क्लियर किया, तो हमारी तरफ से वीडियो बहुत अच्छी थी। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।